हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस अकाउंट्स के लेक्चर में स्वागत है। पिछला जो रिवीजन लेक्चर हमारा हुआ था उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का जो टॉपिक था वो अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो अभी क्विकली हम रिवाइज करते हैं उसको, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में मेनली दो टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। आपको पता है कि एक पर्सनल अकाउंट होता है एंड एक इम्पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को। उसमें हमने तीन टाइप्स के अकाउंट्स देखे थे। एक तो नेचुरल पर्सन, मतलब इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स जो है अपने जैसे, उनका अकाउंट। एग्जाम्पल बबीता जीज अकाउंट, विराट्स अकाउंट, बराबर। दूसरा ऑर्गेनाइजेशंस या एसोसिएशंस के अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। उसमें एग्जाम्पल देखा था हमने एसबीआई, टाटा कैपिटल, एकाग्रता ट्रस्ट अकाउंट। एंड तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो कि रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ पर्सन या पर्सन को। आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड से जो आइटम्स चालू होते हैं उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैंने एक एग्जांपल भी आपके साथ शेयर किया था पिछला जो लेक्चर हुआ था उसमें, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड प्रीपेड रेंट अकाउंट। अभी दूसरा जो सेक्शन था हमारा इम्पर्सनल अकाउंट्स, उसमें दो अकाउंट्स आते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू द असेट्स एंड प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो असेट्स है, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रॉपर्टीज है, उनका अकाउंट रियल अकाउंट में आता है। उसमें टेंजिबल एंड इनटेंजिबल ऐसे दो पार्ट्स हमने देखे थे, दो सबसेक्शन आप बोल सकते हो रियल अकाउंट के। टेंजिबल रियल अकाउंट मतलब ऐसे एसेट्स जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं या फील कर सकते हैं। और इनटेंजिबल रियल मतलब ऐसे एसेट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते, सी नहीं कर सकते, फेल्ट नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। टेंजिबल रियल में आएगा लैंडेड बिल्डिंग अकाउंट, मोटर केयर अकाउंट, एंड एग्जाम्पल इसमें आएगा गुडविल अकाउंट एंड कॉपीराइट अकाउंट। एंड नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस आते हैं, आपके बिजनेस के लॉसेस आएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स आएंगे। ठीक है, तो इनकम्स एंड गेन्स मतलब क्या, सेल्स हुआ आपका, आपके बिजनेस ने सेल्स किया है, इनकम रिसीव्ड अकाउंट। एंड एक्सपेंसेस लॉसेस में रेंट अकाउंट एंड सैलरी अकाउंट, रेंट पे किया है अपने, सैलरी का पेमेंट किया है। ठीक है, यस। तो हमने प्रॉपर अच्छे से अभी फिर से रिवाइज कर लिया एक बार कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। अभी हम क्या करते हैं, मैं आपको 10 से 12 एग्जांपल्स देता हूँ, आपको मेरे को आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये अकाउंट पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, यस। सबसे पहले तो हम लेंगे टॉमीज अकाउंट। बोलो, टॉमीज अकाउंट पर्सनल है या नॉमिनल है या रियल है? टॉमी एक बंदा है, बराबर। टॉमी मतलब एक बंदा है, ठीक है, कुत्ता नहीं है। टॉमी एक बंदा है, तो ये पर्सनल अकाउंट हुआ, ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में जाएगा ये। ठीक है, अभी हमको ये बाइफर्केशन नहीं करना है कि आर्टिफिशियल पर्सन है या नेचुरल पर्सन है, रियल में टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। हमको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है पर्सनल, रियल और नॉमिनल। सब कैटेगरी में अपने को नहीं जाना है। ठीक है, आपको एग्जाम में भी यही पूछते हैं, पर्सनल है या रियल है, नॉमिनल है, टॉमीज अकाउंट। उसके बाद दीपिकाज अकाउंट। दीपिकाज अकाउंट ऑब्वियसली सर पर्सनल अकाउंट है, दीपिका एक पर्सन है। उसके बाद बॉब्स अकाउंट। बॉब्स मतलब क्या, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट। बैंक जो है आपको पता है, बैंक ऑफ बड़ौदा नाम की एक बैंक है बहुत बड़ी। यस, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का कौन सा अकाउंट हुआ सर? बैंक ऑफ बड़ौदा इंसान है क्या? नहीं सर। एसेट है क्या? नहीं सर। बैंक है, आर्टिफिशियल पर्सन है, एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन में कवर हो जाती है। तो ये आएगा हमारे, किस में आएगा बोलो, चलो पर्सनल में ही आएगा क्या? यस सर, पर्सनल में आएगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, बराबर। उसकी वजह से देखो ये कंफ्यूज कर सकते हैं, ये भी पर्सनल अकाउंट है, बस आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे अभी फर्नीचर अकाउंट। चलो बोलो, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट पर्सनल, रियल या नॉमिनल अकाउंट में आएगा? चलो भाई जल्दी से बोलो। फर्नीचर
एसेट है हमारी, देख सकते हैं हम ऑब्वियसली, तो टेंजिबल एसेट है, बट हमको सिर्फ क्लासिफिकेशन करना है पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तो ये रियल अकाउंट हुआ। फर्नीचर, फिर बिल्डिंग अकाउंट बोलो, चलो बिल्डिंग अकाउंट ऑब्वियसली सर एसेट है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, ये भी जाएगा हमारे रियल अकाउंट में, बराबर। उसके बाद और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, और क्या ले सकते हैं हम, हाँ चलो सेल्स अकाउंट बोलो। सर सेल्स तो हमारा बिजनेस का इनकम होता है, तो नॉमिनल अकाउंट में आएगा, इनकम, एक्सपेंस, लॉसेस सब नॉमिनल में हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद आप लोग रेंट पेड अकाउंट, रेंट का पेमेंट किया है, आपका वड़ा पाव का शॉप है, उस वड़ा पाव का शॉप का आपने रेंट पे किया है, सर एक्सपेंस है हमारा, नॉमिनल अकाउंट। समझो आपको लॉस हुआ है बिजनेस में, तो लॉस का अकाउंट सर नॉमिनल अकाउंट। यस, आपको आया क्या समझ में? फिर देखो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, हमको कैसे बाइफरकेशन करना है, ठीक है। यस, उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के डिस्कशन का, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या नाम है सर? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। एकदम VVIMP ये टॉपिक है हमारा, कल का भी VVIMP टॉपिक था। आज देखेंगे हम जो अकाउंट्स हमने देखे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ट्रेडिशनल अप्रोच था वो, तो इसके गोल्डन रूल्स देखेंगे कि पर्सनल अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स क्या है, रियल अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स क्या है, एंड नॉमिनल अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट के क्या रूल्स हैं। यस, सो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है सर? डेबिट करो आप रिसीवर को एंड क्रेडिट करो आप गिवर को। क्या बोला है सर? डेबिट करो आप रिसीवर को एंड क्रेडिट करो आप गिवर को। उसके बाद रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो आएगा उसको डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस से जो बाहर जाएगा उसको क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो एसेट आएगा डेबिट करो, और क्रेडिट जो एसेट बिजनेस से जाएगा बाहर उसको क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट करो सारे खर्चों और लॉसेस को, डेबिट करो सारे खर्चों को, लॉसेस को, क्रेडिट करो सारी इनकम्स एंड गेन को। बिजनेस के सारे एक्सपेंस को, लॉसेस को डेबिट करो, क्रेडिट करो सारे इनकम्स एंड गेन को। यस, सो ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के जो रूल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार मैं आपके साथ रिपीट करता हूँ। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट करो रिसीवर को, क्रेडिट करो गिवर को। रियल अकाउंट बोलता है डेबिट करो व्हाट कम्स इन, क्रेडिट करो व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट करो सारे खर्चों को, लॉसेस को, क्रेडिट करो सारे इनकम्स एंड गेन्स को। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अभी क्या करना है सर, ये जो हमने डिस्कशन किया ना, रूल्स देखे हमने अकाउंट्स के, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देखे, अभी हमको ये करना है कि जो ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होता है, तो उस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स क्या है, दो पहलू क्या है, दो एस्पेक्ट्स मतलब दो पहलू क्या है वो ट्रांजैक्शन के, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व इस ट्रांजैक्शन में वो आइडेंटिफाई करेंगे। दो अकाउंट्स मतलब क्या सर? समझो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, या ऐसे जो हमने अकाउंट्स देखे, एंड उसका क्लासिफिकेशन मतलब क्या, पर्सनल है या रियल है या नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो अभी हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे सर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करना, अकाउंट्स आइडेंटिफाई करना एंड क्लासिफिकेशन करना। यस, तो सबसे पहले जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन आपको दिया था, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 20,000 रुपीज। बिजनेस हमने स्टार्ट किया है 20,000 रुपीज के साथ, 20,000 रुपए लगा के हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो दो एस्पेक्ट्स क्या है, बिजनेस में पैसा आएगा, पैसा अगर प्रोप्राइटर लगाएगा तो बिजनेस में पैसा आएगा, सो कैश कम्स इनटू द बिजनेस। एंड दूसरा प्रोप्राइटर जो है मतलब बिजनेस का जो ओनर है वो गिवर है, क्या देता है वो पैसा दे रहा है, मतलब वो बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है। सो कैश कम्स इन एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर। ये हमारे दो एस्पेक्ट्स हुए। तो अभी दो अकाउंट्स हम आइडेंटिफाई करेंगे, एक तो कैश अकाउंट आएगा हमारा और दूसरा आएगा सर हमारा कैपिटल अकाउंट। एंड हम इसको अभी क्लासिफाई करेंगे, कैश हमारे बिजनेस की एसेट होती है इसलिए हम रियल अकाउंट में कंसिडर करेंगे, और कैपिटल अकाउंट जो होता है वो प्रोप्राइटर का अकाउंट होता है। किसका? प्रोप्राइटर का अकाउंट। तो प्रोप्राइटर का अकाउंट हमारा हम पर्सनल अकाउंट में कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद
दूसरा परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय। हमने क्या किया है, अजय नाम का जो बंदा है उससे हमने गुड्स परचेस किए क्रेडिट पे। सो अजय हमारे बिजनेस के लिए हुआ क्रेडिटर, बराबर। चैप्टर नंबर 1 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। हम अगर गुड्स क्रेडिट पे लेते तो जो देने वाला होता है क्रेडिट पे उसको हम बिजनेस का क्रेडिटर कंसिडर करते हैं। तो परचेस हमारा खर्चा है, हम परचेस कर रहे हैं गुड्स, तो परचेस खर्चा है हमारा। एंड अजय गिवर, क्या गिवर, गुड्स देने वाला। तो एक परचेस अकाउंट आया हमारे पास एंड दूसरा अजय अकाउंट हमारे पास आया। सो परचेस हमारे बिजनेस का खर्चा है, इसलिए हमने नॉमिनल अकाउंट में कंसिडर किया। और इसका क्लासिफिकेशन अजय तो आपको पर्सनल अकाउंट नजर आ ही रहा है, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 3, कैश सेल्स 7000। अभी कैश सेल्स मतलब क्या सर, कि हमने गुड्स बेचे और पैसा मिला, मतलब हमने कैश पे गुड्स बेचे थे। ऐसा नहीं कि कैश सेल्स मतलब क्या, कि हमने कैश नहीं बेची, हमने गुड्स कैश पे बेचे और हमको पैसे मिले। कितने, 7000। सो कैश हमारे बिजनेस में आ रही है, कैश कम्स इनटू द बिजनेस एंड सेल्स हमारे बिजनेस का इनकम है। ऑब्वियसली आपको पता है कि सेल्स बिजनेस का इनकम होता है। सो एक आया हमारा कैश अकाउंट एंड दूसरा आया हमारा सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट हमने ऊपर ही डिस्कस किया, कैश हमारे बिजनेस के एसेट है तो ये रियल अकाउंट में कंसिडर करेंगे। और सेल्स हमारे बिजनेस का इनकम है, इनकम एक्सपेंसेस हम नॉमिनल अकाउंट में कंसिडर करते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4, कमीशन मिला है 500 रुपए। तो कमीशन मतलब पैसा ही मिला है हमारे बिजनेस को, तो पैसा हमारे बिजनेस में आएगा एंड कमीशन हमारा इनकम है। ये दो एस्पेक्ट्स हुए। सो 2 अकाउंट्स, एक तो आएगा हमारा कैश अकाउंट एंड दूसरा आया हमारा कमीशन अकाउंट। सो कैश अकाउंट तो हमने डिस्कस किया, रियल अकाउंट, एंड कमीशन जो है वो हमारा इनकम है, सो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। एंड लास्ट जो था, हमने रेंट का पेमेंट किया है। रेंट का पेमेंट किया मतलब रेंट हमारे बिजनेस का खर्चा है सर, और उसके वजह से पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो एक रेंट अकाउंट आएगा और दूसरा कैश अकाउंट। सो कैश तो रियल अकाउंट है, आपको पता है, हमने 1000 बार डिस्कस किया है अभी के अभी। और रेंट खर्चा है, तो खर्चा मतलब नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। आया क्या समझ में, देखो कितना बढ़िया था, एकदम इजी है ना। जो हमने रूल्स पढ़े ना वही रूल्स अपने को अप्लाई करने हैं। ये 2 अकाउंट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं और 2 एस्पेक्ट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। इसमें थोड़ा सा दिक्कत जा सकता है आपको इनिशियल स्टेज में, लेटर ऑन आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अच्छे से ये जो मैंने इलस्ट्रेशन बताया था, आपका जो पेज नंबर, एक मिनट, ये देखो पेज नंबर कितना है आपका टेक्स्ट बुक का, 24, इसमें ये दिया था। ओके, यस। तो ये सिर्फ इन्होंने ये 2 एस्पेक्ट्स का अलग बनाया था, 2 अकाउंट्स का अलग बनाया था, एंड ये पूरा 2 एस्पेक्ट्स 2 अकाउंट्स एंड क्लासिफिकेशन ये अलग बनाया था। तो मैंने एक ही चार्ट उठाया था और समराइज करके आपको अच्छे से बताया, ठीक है। यस, अभी आपको दिया है सर यहाँ पे एक्टिविटी, आपको 2 एस्पेक्ट्स ढूंढना है, 2 अकाउंट्स ढूंढना है आपको एंड उनको क्लासिफाई करना है। उससे पहले मुझे आपको कुछ समरी लिखवानी है। मैंने जैसे आपको बताया था कि हम अकाउंट्स में क्या कंसिडर करते हैं सर, अकाउंट्स में हम हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो बिजनेस है और जो बिजनेस का ओनर है उसको हम सेपरेट पर्सन ट्रीट करते हैं। हमने इसका एक अकाउंटिंग का कंसेप्ट भी देखा था कि जिस कंसेप्ट के बेस पे ये हम करते हैं कि बिजनेस को सेपरेट पर्सन कंसिडर करेंगे एंड ओनर को। इस कंसेप्ट का नाम क्या था सर, आपको कुछ याद आ रहा है क्या? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट नाम की वो कंसेप्ट थी, ठीक है। वो बताती थी अपने को कि बिजनेस अलग और बिजनेस का ओनर अलग, इसलिए बिजनेस को जो ओनर कैपिटल प्रोवाइड करता है वो बिजनेस की लायबिलिटी होती है, बराबर। यस, ओके। तो अभी ये जो है ये एक्टिविटी नंबर 1 हम अभी करते हैं। ये देखो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा है, वो सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। आप क्या करो, आपको मैंने जो बोला था ना कि एक नोटबुक मेंटेन करना है, तो आप पेज नंबर उसमें लिखो, पेज नंबर 25 एक्टिविटी नंबर 1। इसका सॉल्यूशन मैं पूरा आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी इस लेक्चर में।
और इसके बाद फिर हम अगले लेक्चर में आगे का कंटिन्यू करेंगे। यस, सो आप लिख लो टू एस्पेक्ट्स टू अकाउंट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। प्रॉपर ये जो यहाँ पे इन्होंने दिया है, ये देखो टू एस्पेक्ट्स टू अकाउंट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, एक ही डायग्राम ड्रॉ करो पूरा, इसमें हम सब कवर करेंगे। ठीक है, ये डायग्राम बना लो पहले, मैं आपके लिए 30 सेकंड्स यहाँ पे रुकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं। यस, ओके, तो आपने ड्रॉ किया होगा, अगर ड्रॉ नहीं किया है तो ये लेक्चर पॉज कीजिएगा, उसके बाद आप ड्रॉ करोगे एंड देन यू कैन स्टार्ट योर क्वेश्चन। ओके, अभी टू एस्पेक्ट्स हमको आइडेंटिफाई करने हैं। सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 में देखा था, इसके दो एस्पेक्ट्स क्या आएंगे, बिजनेस हमने स्टार्ट किया है बराबर, तो पैसा लगाया होगा ओनर ने और बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो सबसे पहले टू एस्पेक्ट्स लिख लीजिएगा, आपने जो ड्रॉ किया है ना उसमें ही लिखना है आपको। टू एस्पेक्ट्स में कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, ये एस्पेक्ट नंबर 1 हुआ। एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर, कैश कम्स इन एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ कैपिटल, वो पैसा प्रोवाइड कर रहा है। कैश कम्स इनटू द बिजनेस एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ कैपिटल, ये हमारे दो एस्पेक्ट्स हुए। अभी हम दो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहला हमारा आएगा एक कैश अकाउंट और दूसरा हमारा एक आएगा सर, एक क्या आएगा हमारा कैश अकाउंट, ठीक है, और दूसरा हमारा आएगा प्रोप्राइटर का अकाउंट। सो प्रोप्राइटर के अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सर कैपिटल अकाउंट। तो ये दो अकाउंट्स लिख लो, आप अपने नोटबुक में लिख लो, चलो जल्दी से लिख लो, एक कैश अकाउंट एंड दूसरा प्रोप्राइटर का अकाउंट। अभी हमको बाइफर्केशन करना है। सो कैश अकाउंट जो है, कैश हमारे बिजनेस के एसेट है, तो रियल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट हम कंसिडर करते हैं प्रोप्राइटर पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, यस, तो हो गया क्या आपका पहला ट्रांजैक्शन हुआ, आपका समझ में आया। दो एस्पेक्ट्स, कैश कम्स इनटू द बिजनेस एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ कैपिटल। एक कैश अकाउंट आएगा एंड दूसरा प्रोप्राइटर का अकाउंट आएगा, बट प्रोप्राइटर के अकाउंट को हम अकाउंटिंग के लैंग्वेज में कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है प्रोप्राइटर का, और सॉरी दूसरा कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है। यस, सो ट्रांजैक्शन नंबर 1 तो हमारा हो गया। अभी ट्रांजैक्शन नंबर 2 हम देखते हैं। परचेस्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश 20,000, हमने अविनाश से मशीनरी परचेस की थी 20,000 रुपीज़ की। ठीक है, तो अभी हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है सर, हमारे बिजनेस में मशीनरी आ रही है, तो मशीनरी एसेट है हमारी, ये तो पता है। तो मशीनरी कम्स इन, मशीनरी कम्स इन, मशीनरी का पूरा स्पेलिंग लिखो, ठीक है, मेरे को यहाँ पे जगह कमी इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। मशीनरी कम्स इन एंड दूसरा अविनाश जो है, अविनाश ने मशीनरी दी थी हमको, अविनाश इज गिवर। ठीक है, अविनाश इज गिवर। सो अभी हमको दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो सबसे पहला अकाउंट तो मशीनरी अकाउंट, ये तो आपको दिख रहा है, और दूसरा अकाउंट अविनाश ने मशीनरी दी थी, तो दूसरा अकाउंट हमारा अविनाश अकाउंट आएगा। ठीक है, ओके, अभी हम क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन में मशीनरी हमारे बिजनेस की एसेट है, ये आपको पता है, तो एसेट अकाउंट, सॉरी रियल अकाउंट, एसेट रियल अकाउंट में आता है बराबर। और अविनाश जो है ऑब्वियसली सर पर्सनल अकाउंट, ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है। चलो लिख लो जल्दी से, उसके बाद हम ट्रांजैक्शन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। आ रहा है आपको समझ में? बहुत स्लोली जा रहे हैं सर, अच्छे से लिख लेना। और आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा तो वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। इसमें सारे जो मेरे हैंड रिटन वगैरह नोट्स है वो मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो आपको भी चाहिए होंगे हैंड रिटन नोट्स मेरे, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। और मैं जो लेक्चर्स अपलोड करूँगा यूट्यूब पे जैसे जैसे, उसका नोटिफिकेशन भी आपको आएगा। उस ग्रुप में मैं ये सारे जो अपडेट्स है वो प्रोवाइड करता हूँ। और अपने कुछ दोस्त भी होंगे तो उन दोस्तों को भी बताना कि आपको अकाउंट्स का क्लास लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस एकदम फ्री में पढ़ाने वाले हैं। यस, उसके बाद
तीसरा ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेस किए थे हमने 5000 रुपीज फ्रॉम राहुल ऑन कैश। हमने राहुल से गुड्स परचेस किए थे फॉर कैश, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो हमारे बिजनेस में गुड्स आ रहे, तो हम क्या लिखेंगे, परचेस हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। परचेस क्या है, एक्सपेंस है। अभी देखो और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, तो आपको आसानी जाएगी। आपने अगर गुड्स परचेस किए या गुड्स सेल किया, आपने गुड्स परचेस किए या सेल किए, तो क्या होगा, गुड्स परचेस किए तो बिजनेस में गुड्स आते हैं, तो परचेस को हम एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, परचेस को हम एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, ठीक है। गुड्स आपने बेचे तो इसको हम इनकम ट्रीट करेंगे, गुड्स को बेचेंगे तो हम इसको इनकम ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने अगर एसेट को परचेस किया तो हम परचेस को एक्सपेंस नहीं कंसिडर करेंगे, हम एसेट कम्स इनटू बिजनेस लिखेंगे। जैसे मशीनरी बिजनेस में आ रही थी, बराबर, मशीनरी हमने परचेस की थी, बट हमने लिखा क्या कि मशीनरी कम्स इनटू द बिजनेस, तो इसको यहाँ पे हम परचेसेस को कंसिडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम एसेट को ही कंसिडर करेंगे, तो एसेट कम्स इन और एसेट गोज आउट। अगर एसेट परचेस की तो एंड एसेट सेल की तो, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझ में है। अपने गुड्स परचेस किए तो हम लिखेंगे परचेस हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, और आपने गुड्स सेल किया तो हम लिखेंगे सेल्स हमारा इनकम है। और आपने एसेट परचेस किए तो एसेट कम्स इनटू द बिजनेस, एंड आपने एसेट बेची है तो एसेट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। अभी देखिएगा, ये टेक्निक आपको फॉलो करनी है। आपने गुड्स परचेस किए तो मैंने क्या लिखा था कि परचेस हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, तो वही लिखेंगे सर, परचेस हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है। और दूसरा जो है, गुड्स हमने राहुल से लिए बट फॉर कैश, मतलब पैसा जा रहा है बिजनेस से, सो कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस। अभी इसका भी एक मेमोरी टेक्निक है कि आपको कैसे बाइफर्केशन करना है, बट ये जर्नल एंट्री में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दो अकाउंट्स क्या है सर, एक तो परचेस अकाउंट आएगा और दूसरा कैश अकाउंट, ऑब्वियसली यू कैन क्लियरली सी। उसके बाद परचेस तो हमारा एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट है, कैश हमारा एसेट है तो ये रियल अकाउंट है। उसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू अनिकेत 6000 रुपीज ऑन क्रेडिट। अनिकेत को गुड्स बेचे 6000, तो हमने गुड्स बेचे तो सेल्स हमारी इनकम हुआ, बराबर। यस, तो ये देखो यहाँ पे भी लिखा है मैंने, सोल्ड गुड्स टू अनिकेत ऑन क्रेडिट, ठीक है। अनिकेत जो है वो क्या है सर, अनिकेत हमारा रिसीवर है, सो अनिकेत जो है रिसीवर है गुड्स का, या आप बोल सकते हो अनिकेत जो है वो हमारे बिजनेस का डेटर है, ठीक है। आपको पता है कि हम जिसको गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड करते हैं वो हमारे बिजनेस का डेटर होता है, क्योंकि उससे हमको पैसा लेना बाकी होता है। और दूसरा तो सेल्स हमारे इनकम है, तो सेल्स हमारा क्या है सर, इनकम है। तो दो अकाउंट्स क्या हुए अभी, एक तो अनिकेत अकाउंट मतलब डेटर्स अकाउंट, ये हमारा डेटर है, तो एक अनिकेत अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। तो अनिकेत अकाउंट सर हमारा हो गया ये पर्सनल अकाउंट, और ये हुआ हमारा नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि सेल्स हमारा इनकम है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सैलरी का पेमेंट किया है, तो सैलरी का पेमेंट किया है, सैलरी खर्चा है, तो सैलरी हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, सैलरी इज एन एक्सपेंस, पूरा लिखो, सैलरी इज एन एक्सपेंस, यहाँ पे लिखा है देखो, सैलरी इज एन एक्सपेंस। एंड उसके बाद उसके वजह से पैसा बिजनेस से जा रहा है, ठीक है। तो दो अकाउंट्स, एक सैलरी अकाउंट एंड दूसरा कैश अकाउंट। तो सर सैलरी अकाउंट तो नॉमिनल में आएगा, कैश अकाउंट आएगा अपना रियल अकाउंट में, ठीक है। आ रहा है आपको समझ में। एंड लास्ट, आपने ओल्ड टेबल्स को बेचा है, तो ओल्ड टेबल्स मतलब हमारे बिजनेस की एसेट ही होती है, टेबल्स होते हैं हमारे बिजनेस के एसेट, हम कंसिडर करते हैं। तो वो बेचा है मतलब क्या, अगर वो बेचा तो कैश आएगा बिजनेस में, तो लास्ट ट्रांजैक्शन कैश कम्स इनटू द बिजनेस, कैश कम्स इनटू द बिजनेस एंड ओल्ड टेबल्स एसेट है, सो ओल्ड टेबल्स गोज आउट, कैश आ रहा है, ओल्ड टेबल्स बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो एक अकाउंट कैश अकाउंट हुआ, दूसरा अकाउंट ओल्ड टेबल्स अकाउंट हुआ। आपको पता है कैश अकाउंट रियल अकाउंट है और ओल्ड टेबल्स भी हमारे एसेट है, तो रियल अकाउंट है, दैट्स इट सर, ठीक है।
इजी था सर, एकदम मक्खन था, अच्छे से मैंने डिस्कस किया है आपके साथ। आपने अगर लिखा नहीं होगा तो चलो फटाफट से लिख लो, मैं आपके लिए रुकता हूँ, तब तक ये सारा मैं कंटेंट रफ कर देता हूँ, ठीक है। ओके, यस, डन। सो आज के लिए बस इतना ही बेटा। अभी हम क्या करेंगे, ये देखो, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कल के लेक्चर में बढ़िया सा ये पूरा जो चार्ट है अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी आपको दिया है, ये तो होमवर्क आपको दूंगा मैं, ये आपके लिए होमवर्क होगा कल के लेक्चर में, ठीक है। यस, और उसके बाद मॉडर्न अप्रोच भी हम कल के लेक्चर में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका, ठीक है। आपको बताया कि वीक में मैं 3 लेक्चर्स टोटल अपलोड करता हूँ, तो कभी भी अपलोड करता हूँ मैं, ऐसा कुछ मेरा ये नहीं होता है कि एक मंडे को किया तो एक वेडनेसडे को किया, एक फ्राइडे को किया वगैरह, ऐसा कुछ शेड्यूल नहीं होता है मेरा फिक्स, बट मैं 3 लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, ठीक है। यस, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।